दोस्तों आज के इस वीडियो में मेक माई ट्रिप से फ्लाइट टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। और सबसे खास बात कि यहाँ पे डिस्काउंट कूपन और बैंक ऑफर काफी सारे चलते रहते हैं, जो कि हम डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे आपको पैसे बचाने हैं फ्लाइट बुकिंग करते करते। तो चलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। हालांकि डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दूंगा, वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए इंस्टॉल होने के बाद ऐप को हम ओपन करते हैं और फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे और अपना मोबाइल नंबर डाल करके कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे और आप लॉगिन हो जाएंगे एमएमटी ऐप में। चलिए ऐप में लॉगिन होते ही होम पेज आपको इस प्रकार से दिख जाएंगे, जहां पे हमें जाना है फ्लाइट बुकिंग में। और फ्लाइट बुकिंग का सबसे पहला ऑप्शन ही यहाँ पे दिया गया है, तो फ्लाइट्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए इसी पेज के ऊपर सारा कुछ आपको समझना है डिटेल में। चलिए यहाँ पे सबसे मेन चीज आ जाता है जो कि आपको सेलेक्ट करना है वन वे। यहाँ पे वन वे का मतलब हुआ कि आपको सिर्फ कहीं जाना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है राउंड ट्रिप, यानी कि जाना और आना दोनों ही है। तीसरा है मल्टी सिटी, यानी कि एक सिटी से दूसरे सिटी, दूसरे से तीसरे सिटी, ऐसा आपको बुक करना है। तो मैं यहाँ पे बुकिंग करने वाला हूं कि ए टू बी डेस्टिनेशन हमें जाना है, सिर्फ जाना है या सिर्फ आना है। मल्टी सिटी या राउंड ट्रिप मैं नहीं करने वाला हूं। वैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वन वे सेलेक्टेड है, अगर सेलेक्टेड नहीं होगा तो आपको वन वे सेलेक्ट करना है। चलिए उसके बाद आपको अगला ध्यान देना है, आपको कहां से कहां तक जाना है। तो फ्रॉम में डाल देंगे और टू में डाल देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं दिल्ली से पटना जाना चाहता हूं, तो जैसे ही ऊपर मैं दिल्ली सर्च करूंगा तो दिल्ली के आसपास जितने भी एयरपोर्ट है सब यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहला दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का ऑप्शन आ चुका है। दूसरा जयपुर का ऑप्शन आ चुका है। तीसरा चंडीगढ़ का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे सिंपली मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लूंगा। अब हम दिल्ली से कहां जाएंगे, तो यहाँ पे टू में सेलेक्ट कर लेता हूं पटना। आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपको कहां जाना है। तो जैसे ही हम पटना सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट पटना का ऑप्शन आ चुका है, तो पटना हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने सेलेक्ट कर लिया कहां से कहां तक जाना है, कब जाना है, अब हमें ये सेलेक्ट करना है। इसके लिए डिपार्चर डेट सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही कैलेंडर के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए डेट के साथ साथ प्राइस भी आपको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि डेट के साथ साथ प्राइस भी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डेट को सबसे सस्ता फ्लाइट इतने रुपए में आपको मिल सकता है। मैक्सिमम अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 10,000, 50,000, 1 लाख, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, लेकिन मिनिमम इतने रुपए में इस डेट को फ्लाइट मिल जाएगा। तो चलिए सबसे सस्ता फ्लाइट में देख लेता हूँ नियर बाय डेट में कब हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे है 4 जनवरी को सबसे सस्ता फ्लाइट मिल रहा है। तो हम इस डेट को सेलेक्ट करके डन के ऊपर क्लिक करते हैं। हालांकि आप प्राइस ही ना देखें, आप ये भी देखें कि आपको जाना कब है, आपको जरूरी कब है, ठीक है। तो जो डेट को जाना है वो डेट सेलेक्ट करेंगे। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज को इग्नोर करना है हमें, एड रिटर्न डेट। हम रिटर्न टिकट नहीं कर रहे हैं तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम छोड़ देंगे। उसके बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है ट्रेवलर एंड क्लास। यहाँ पे देख लीजिए ट्रेवलर एंड क्लास का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम टैप करते हैं। तो यहाँ पे आपको सोच समझ के सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहला देखिए ऑप्शन है एडल्ट का, जिसका उम्र 12 साल या 12 साल से ज्यादा हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है चिल्ड्रन का, जिनका उम्र 2 से 12 साल है। और तीसरा है इन्फेंट का, जो बच्चा 2 साल से नीचे का है, जो गोद में है। इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको केबिन क्लास ध्यान में रखना है, अदरवाइज महंगा वाला टिकट आपका बुक हो सकता है। तो यहाँ पे जो सबसे सस्ता होता है वो इकोनॉमी क्लास होता है। उसके बाद बिजनेस क्लास का भी ऑप्शन है, फर्स्ट क्लास और प्रीमियम इकोनॉमी का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर सेलेक्टेड रखूंगा और मैं सिर्फ अकेले एडल्ट ट्रेवल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे 1 एडेड है, इसे कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज आप 2-3 लोग जाना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे प्लस करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अकेले ही जाने वाला हूँ, तो एक सेलेक्ट करके नीचे डन के ऊपर क्लिक करते हैं। चलिए इसी के साथ साथ अगर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप स्टूडेंट है या आर्म फोर्स है, सीनियर सिटीजन है, तो आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। एग्जांपल के लिए मान के चलिए अगर आप स्टूडेंट है और स्टूडेंट आई कार्ड है आपके पास, जो कि वैलिड आई कार्ड होना चाहिए, तो आपको एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन मिल जाता है। नॉर्मली 7 और 15 किलो का जो परमिशन होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। सेम इसी तरीके से आर्म फोर्स है तो उसका भी अलग कंडीशन है। तो यहाँ पे तो मैं ना स्टूडेंट हूँ ना आर्म फोर्स हूँ, तो सीधे सर्च फ्लाइट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। चलिए अब इस पेज के ऊपर दिल्ली से पटना जाने वाला जितना भी फ्लाइट है और क्या क्या प्राइस में अवेलेबल है वो सब यहाँ पे खुल के आ चुका है। चलिए यहाँ पे डिस्मिस कर देता हूँ। अब देख लीजिए आपके सामने जितने भी फ्लाइट है वो खुल के आ चुके हैं। विस्तारा का ये फ्लाइट है, 1 घंटा 55 मिनट में हमें न्यू दिल्ली से पटना पहुंचा देगा। ये 16:10 दिल्ली से चलेगा और 18:25
5 पटना पहुंचा देगा। और उसके बाद एक ये फ्लाइट है स्पाइस जेट का 8:30 सुबह में फ्लाइट है और 10:20 में पटना पहुंचा देगा। फ्लाइट बुकिंग करते समय एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो 8:30 का जो समय है ना, ये फ्लाई करने का समय है, यानी कि दिल्ली से 8:30 में ये फ्लाइट फ्लाई करेगा, उससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर फ्लाइट बुक कर रहा हूं तो मैं ये देखूंगा कि 8:30 में फ्लाइट है, यानी कि 6:30 में एयरपोर्ट के ऊपर हमें प्रेजेंट होना है। और मैं रहता हूं लुधियाना में, और लुधियाना से दिल्ली का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, यानी कि 6 घंटे का रास्ता है। उसके बाद दिल्ली से दिल्ली एयरपोर्ट जाना है, तो क्या मैं 6:30 बजे सुबह एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पाऊंगा इस फ्लाइट के लिए? अगर हाँ, तभी मैं इस फ्लाइट को बुक करूंगा। क्योंकि अगर मैं आपको रिमाइंड करा दूं, ये जो टाइम यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, इससे 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, अदरवाइज आपका फ्लाइट मिस हो जाएगा। चलिए, तो इस पेज के ऊपर अलग अलग फ्लाइट आपको दिखाए जाएंगे, सभी का प्राइस भी यहाँ पे मेंशन है। ये आप देख लीजिए, ये रहा प्राइस। विस्तारा का 4512 रुपया, स्पाइस जेट का 4662 रुपया, इंडिगो 4662 रुपया। तो आपको यहाँ पे जो भी टाइम और अमाउंट सेटिस्फाइंग लगता है, यानी कि जिसमें ट्रेवल करना चाहते हैं, उसको बुक कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए ये जो इंडिगो का फ्लाइट है हमें बुक करना है, तो इसके ऊपर हम टैप करेंगे। तो जैसे ही हम टैप करते हैं तो फ्लाइट का डिटेल यहाँ पे खुल के आ चुका है कि 8:40 में फ्लाइट चलेगा दिल्ली से और पटना 10:10 में पहुंचा देगा। 1 घंटा 30 मिनट का नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन है नॉन स्टॉप, यानी कि दिल्ली से सीधे पटना ही छोड़ेगा। कई फ्लाइट ऐसे होते हैं जो दिल्ली से कोलकाता ले जाएगा, कोलकाता से फिर पटना लाएगा, या दिल्ली से लखनऊ ले जाएगा और लखनऊ से पटना ले जाएगा, यानी कि वो फ्लाइट नॉन स्टॉप नहीं हुए। लेकिन ये फुल्ली नॉन स्टॉप है, कहीं भी स्टॉपेज नहीं है। चलिए, जैसे ही फ्लाइट बुकिंग करने के लिए इसके ऊपर हम टैप करते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला हो गया सेवर, जो कि 4662 रुपए में बुकिंग का ऑप्शन आ रहा है। ये देख लीजिए, यहाँ पे पहला हो गया सेवर में बुकिंग करने का ऑप्शन आ चुका है। और दूसरा ऑप्शन है MMT स्पेशल, जिसके बुकिंग के लिए यहाँ पे देख लीजिए प्राइस जो है वो 4876 रुपया है। और तीसरा ऑप्शन है फ्लेक्सी प्लस, जहां पे 5055 रुपये बुकिंग का अमाउंट है। हालांकि फ्लाइट सेम है, सीट सेम रहेगा, लेकिन ये 3 अलग अलग प्राइस क्यों, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप फ्लेक्सी प्लस में बुक करते हैं और अगर आप फ्लाइट कैंसिल करेंगे तो कैंसिलेशन चार्जेस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए काटा जाएगा, इसीलिए पहले ही ये एक्स्ट्रा चार्जेस कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे MMT स्पेशल है, इस कैटेगरी में अगर आप बुक करते हैं तो कैंसिलेशन चार्जेस आपको 3000 लगेगा, डेट चेंज करेंगे तो 2750 रुपए चार्जेस लगेगा। लेकिन इसमें जो बेनिफिट मिल रहा है कि ट्रिप सिक्योर का बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि इंश्योरेंस आपको इसमें ऐड होकर के मिल रहा है, इसीलिए 4876 रुपए आपसे लिया जाएगा। हालांकि इसी फ्लाइट को सबसे सस्ता में बुक करना चाहे तो आप बुक करिए सेवर कैटेगरी में, यानी कि सबसे सस्ता प्राइस आपको मिलेगा 4662 रुपए। यहाँ पे कैंसिलेशन चार्जेस 3000 मेंशन है, यानी कि फ्लाइट टिकट कैंसिल करेंगे 3000 काट लिया जाएगा, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपको दिया जाएगा। चलिए, तो हमें बुक करना ही है तो एक चीज और ध्यान रख लीजिए, आप केबिन बैग 7 किलो का ले जा सकते हैं और चेक इन बैग 15 किलो का, इससे ज्यादा का बैगेज नहीं होना चाहिए। और शो मोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए सीट जो है वो चार्जेबल रहेगा, हालांकि फ्री वाले सीट भी मिलते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और यहाँ पे खाना पीना जो यानी कि मील्स जो है वो चार्जेबल है, यानी कि परचेज करके खाना पड़ेगा। चलिए, ये सबको हमें इग्नोर करना है, डायरेक्टली बुक नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए, एक बार फिर से आपको फ्लाइट डिटेल कंफर्म कराया जा रहा है कि 8:40 में फ्लाइट है, 10:10 में पटना पहुंचाया जाएगा। एयरबस A320 यहाँ पे आपका जो केबिन है वो होने वाला है, और सेवर कैटेगरी में आप बुक कर रहे हैं, और एक एडल्ट के लिए 4662 रुपए प्राइस होने वाला है। चलिए, कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख लीजिए ट्रिप टू पटना का ऑप्शन आ चुका है। नीचे हम स्क्रॉल करते हैं। अब देख लीजिए, इस पेज के ऊपर काफी सारे एड ऑन फीचर्स हमें ऑफर किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे एड 0 कैंसिलेशन को मैं ऐड कर दूंगा तो 581 रुपया हमसे लिया जाएगा, लेकिन जब मैं फ्लाइट कैंसिल करूंगा तो कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। तो ये सब जैसे ही हम ऐड करेंगे तो सभी का अमाउंट ऐड होते जाएगा और फाइनल बिलिंग अमाउंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड नहीं करने वाला हूँ, जैसे कि ये 370 का है, ये 581 का है, कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे। अब देख लीजिए, जो भी दिमाग लगाना है वो इस पेज के ऊपर लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए ऑफर एंड प्रोमो कोड का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे हम ऑफर अप्लाई करेंगे। व्यू कूपन्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए पहला कूपन है MMT UPI, बोल रहा है ये टिकट को आप अगर UPI से बुक करोगे तो हम आपको 151 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे MMT बोनस, ये कूपन अगर आप अप्लाई करेंगे तो 125 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ बैंक डिस्काउंट ऑफर भी है, जैसे कि HDFC कार्डलेस, यहाँ पे 466 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल जाएगा
अगर हम HDFC कार्डलेस EMI से बुक करेंगे तो और यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक है तो आपको 500 रुपए का बेनिफिट होगा, 250 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट और 250 रुपए का एयरटेल वॉलेट में आपको कैशबैक दिया जाएगा, 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। हालांकि ये डिस्काउंट और कैशबैक वगैरह जो है ये सब समय समय के ऊपर चेंज होते रहता है, तो आप जब भी बुक करेंगे तो इस पेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो मान के चलिए हमें ये ऑफर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमें टिक कर देना है और जैसे ही हम टिक करते हैं तो ये ऑफर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है और फाइनली यहाँ पे कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है, 151 रुपया डिस्काउंट हमें मिल चुका है। और नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो अगर आप खाना पीना ऐड करना चाहे तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, मैं कुछ भी ऐड नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद ट्रिप सिक्योर यानी कि इंश्योरेंस का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे नो करने वाला हूँ मैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रेवलर डिटेल आपको ऐड करना है। हालांकि मेरा पहले से प्रोफाइल बना हुआ है, काफी सारे हमने टिकट बुक किया है, तो उसी वजह से यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा नेम और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आ चुका है। अगर आप फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ पे ऐड न्यू एडल्ट का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे ट्रेवलर डिटेल ऐड कर देना है। हालांकि ध्यान रखिएगा नेम जो है वो एग्जैक्ट वही डालिएगा जो आपके आईडी प्रूफ के ऊपर है, एकदम मैच होना चाहिए नेम और वर्ड जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम मेल सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालेंगे और ईमेल आईडी ऑप्शनल है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और मोबाइल नंबर भी एंटर कर देना है, नीचे कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। चलिए डिटेल हम फिल करते हैं। तो डिटेल फिल करते ही यहाँ पे आपको सारा कुछ शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ। इसी ईमेल और मोबाइल नंबर के ऊपर आपका जो टिकट है वो भेजा जाता है, चाहे वो इनवॉइस हो चाहे वो टिकट का PDF हो। इसी के साथ साथ एंड में आपको GST का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके पास GST है, GST के क्लेम लेना चाहते हैं तो आई एग्री करके और GST नंबर ऐड कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूं। आप देख लीजिए यहाँ पे पैसेंजर डिटेल एक बार फिर से कंफर्म किया जा रहा है, विकास कुमार महतो जो हमारा नेम है और मेल यहाँ पे सही है सारा कुछ, तो नीचे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हमें सीट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए फ्लाइट का मैप हमें शो हो चुका है। इस साइड के जितने भी सीट है ये सभी के सभी विंडो सीट है, इस साइड के जितने भी सीट है सभी के सभी विंडो सीट है। बीच वाला सीट जो है मिडिल सीट हो गया और साइड वाला ये रास्ता है और इधर साइड वाला सीट हो गया। हालांकि आप मैप देख के समझ रहे होंगे और इसे आप स्क्रॉल करेंगे तो इस प्रकार से देख लीजिए फ्लाइट का मैप आपको शो हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप फ्री वाला सीट लेना चाहते हैं तो उसका कलर आपको ग्रीन कलर का दिखेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे सीट का प्राइस भी यहाँ पे मेंशन है। एग्जांपल के लिए देख लीजिए ये सब जो सीट है ये फ्री में हमें मिल सकता है, जो कि मिडिल सीट है और फ्लाइट के बैक साइड में है। यहाँ पे देख लीजिए मैप में आप देख लीजिए फ्लाइट के पीछे से है, तो यहाँ पे मैं फ्री वाला सीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सीट नंबर हमें मिल चुका है और कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। हालांकि आप चाहे तो विंडो सीट भी ऐड कर सकते हैं, उसका प्राइस ऐड हो जाएगा। चलिए विंडो सीट मैं करके दिखाता हूँ। ये विंडो सीट लेना चाहता हूँ तो 250 रुपए इसका फीस है, 250 रुपए ऐड हो गए हैं। यहाँ पे आई बटन के ऊपर मैं क्लिक करके दिखाऊं तो देख लीजिए यहाँ पे सीट का यहाँ पे 250 रुपए ऐड हो चुका है, जो कि हमें पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए विंडो सीट ही हम ले लेते हैं, कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे मील्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया है, यानी कि जो खाना पीना भी आप बुक करोगे और पेमेंट करोगे तो वो खाना पीना आपको फ्लाइट में दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड नहीं करने वाला हूँ, तो सीधे हम स्किप टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आई थिंक पेमेंट गेटवे के ऊपर हमें रिडायरेक्ट किया जाएगा। हाँ, तो ये पेमेंट के तरफ रिडायरेक्ट हमें किया जा रहा है। सेलेक्ट पेमेंट मोड का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे देख लीजिए कई सारे पेमेंट के ऑप्शन है, जिसमें UPI हो गया, क्रेडिट डेबिट कार्ड हो गया, बुक नाउ पे लेटर हो गया, नेट बैंकिंग, गिफ्ट कार्ड, वॉलेट, EMI। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने सेलेक्ट किया था UPI से पेमेंट करने वाला ऑप्शन, क्योंकि हमें 151 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था। तो हमें UPI से ही पेमेंट कंफर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जो डिस्काउंट कूपन है वो हट जाएगा और इतना 151 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो चलिए हम UPI से पेमेंट कर देते हैं। UPI ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे UPI ID डाल करके पे के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप पेमेंट कंफर्म करते हैं तो बुकिंग आपका सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद आपको टिकट कहाँ पे देखना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हमें MMT के होम पेज के ऊपर आ जाना है। सबसे नीचे दूसरा ऑप्शन है माई ट्रिप, इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद देखिए आपका जो टिकट है अपकमिंग वाले सेक्शन में होगा, लेकिन मेरा जो टिकट है वो कंप्लीट वाले सेक्शन में होगा, क्योंकि मैं अभी टिकट बुक नहीं किया हूं। पहले से जो बुक किया था वो ट्रिप कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीटेड के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा टिकट शो हो जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये चंडीगढ़ से पटना का टिकट है, इसके ऊपर हम टैप करते हैं तो देख लीजिए टिकट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे फ्लाइट का डिटेल है और 1 घंटा 50 मिनट का फ्लाइट था। इसी के साथ साथ यहाँ पे ट्रेवलर नेम भी मेंशन है, PNR नंबर मेंशन है और यहाँ पे सीट नंबर भी मेंशन है। यही तीनों
चीज मेन होता है जो एयरलाइंस के तरफ से मिलता है। सबसे पहला पैसेंजर का लास्ट नेम और पीएनआर नंबर और सीट नंबर। पीएनआर नंबर और पैसेंजर का लास्ट नेम से ही आपको वेब चेक इन करना होता है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ वेब चेक इन होता क्या है। देखिए, ये जो आप टिकट बुक करेंगे, चाहे किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट से आप टिकट बुक करते हैं, तो इस टिकट को लेकर के आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। एयरपोर्ट में एंट्री के लिए आपको चाहिए बोर्डिंग पास, जो कि बोर्डिंग पास आपको मिलेगा वेब चेक इन करने के बाद। तो वेब चेक इन कैसे करेंगे? तो देखिए, इंडिगो का ये फ्लाइट है, तो फ्लाई करने से यानी कि जो भी डिपार्चर डेट है, टाइम है, उससे 48 घंटा पहले वेब चेक इन ओपन हो जाता है, जो कि हमें इंडिगो के वेबसाइट के ऊपर जाकर के वेब चेक इन करना होगा, जिसके लिए हमें जरूरत होगा पीएनआर नंबर, जो कि आपको टिकट के ऊपर मिल चुका है, और पैसेंजर का लास्ट नेम, जो कि आपको पता ही होगा। तो ये पीएनआर नंबर और पैसेंजर का लास्ट नेम लेकर के इंडिगो के वेबसाइट के ऊपर जाकर के हम वेब चेक इन करेंगे। वेब चेक इन करते ही बोर्डिंग पास डाउनलोड हो जाएगा। उस बोर्डिंग पास को लेकर के ही हम एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री कर सकते हैं, और उसी बोर्डिंग पास से हमारा जर्नी कंप्लीट होगा। ये जो आप टिकट बुक किए अभी, इसको कोई नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं देखेगा, और इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है बोर्डिंग पास जनरेट होने के बाद। सारा कुछ जो है वो बोर्डिंग पास के ऊपर ही मेंशन रहता है, गेट नंबर, सीट नंबर। तो आप भी कुछ इस तरीके से एमएमटी से फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हालांकि इंडिगो का वेब चेक इन आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा आपके सहूलियत के लिए।